नमस्ते, मैं किरण कुमारी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बीकानेर के इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से। आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट कोड ई 305 का एक टॉपिक और सब्जेक्ट का नाम है कंट्रोल सिस्टम। और ये जो टॉपिक हम लेंगे हम यूनिट नंबर 3 से। और टॉपिक का नाम है स्टैटिक एरर कोफिशिएंट। टॉपिक का क्या नाम है? स्टैटिक एरर कोफिशिएंट। ये जो टॉपिक है ये काफ़ी बार क्वेश्चन में एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ये इसका थ्योरी भी पूछा जा सकता है और इसका न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है। तो इसकी थ्योरी को थोड़ा ध्यान से सुनना, बहुत ज़्यादा इजी है ये टॉपिक और बहुत ज़्यादा बार ये पूछा जाता है। ठीक है, तो स्टैटिक एरर कोफिशिएंट को पढ़ने से पहले कुछ फॉर्मूले जो है वो हमको पता होने चाहिए। तो वो मैं वैसे तो मैंने पहले बता दिए हैं, फिर से एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ। हमने यूनिट नंबर फर्स्ट के अंदर पढ़ा था, यूनिट नंबर फर्स्ट के अंदर एक फॉर्मूला पढ़ा था। वो क्या था? यूनिट नंबर फर्स्ट का जो फॉर्मूला था वो था एरर सिग्नल का फॉर्मूला। क्या था? एरर सिग्नल। क्या था? ES। एरर ट्रांसफर फंक्शन हमने देखा था यूनिट नंबर फर्स्ट में, ES बाई RS इज इक्वल टू 1/1 प्लस GS इंटू HS। ठीक है, ये हमने यूनिट नंबर फर्स्ट में पढ़ लिया था। अगर हम अब ये तो क्या है? एरर ट्रांसफर फंक्शन। इससे एरर सिग्नल निकालना चाहें तो इसको जो ये है RS को क्या कर देंगे? इस साइड भेज देंगे। तो ES इज इक्वल टू क्या है? RS अपॉन 1 प्लस GS इंटू HS। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन क्या था? वो था CS अपॉन RS इज इक्वल टू GS अपॉन 1 प्लस माइनस GS इंटू HS। जबकि यहाँ पे चेंज क्या है? यहाँ पे देखो चेंज जो है वो ये है, एरर सिग्नल में ऊपर GS नहीं आता, क्या था? 1/1 प्लस GS इंटू HS होता है। जबकि क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का जो ट्रांसफर फंक्शन ऊपर उसमें क्या था? GS अपॉन 1 प्लस GS HS। तो इतना याद रखना, आपको फॉर्मूला जो यहाँ काम आएगा वो ये है, ES इज इक्वल टू RS अपॉन 1 प्लस GS इंटू HS। ES क्या है? एरर सिग्नल। ठीक है, उसके बाद में हमने सेकेंड फॉर्मूला जो पढ़ा था वो ये पढ़ा था हमने यूनिट नंबर 3 के अंदर ही, स्टेडी स्टेट एरर। क्या पढ़ा था? स्टेडी स्टेट एरर ESS। क्या पढ़ा था हमने? स्टेडी स्टेट एरर ESS। और उसका फॉर्मूला, वैसे तो उसके दो फॉर्मूले थे लेकिन यहाँ पे जो हमारा काम आएगा मैं वही बता रही हूँ। ESS, ये क्या है? ESS क्या है? स्टेडी स्टेट एरर। ESS क्या है? स्टेडी स्टेट एरर। उसका फॉर्मूला क्या था? लिमिट S टेंस टू 0 S टाइम्स ऑफ S टाइम्स ऑफ ES। यहाँ पे ES क्या है? वही वाला ES क्या है? एरर सिग्नल, जिसकी वैल्यू क्या आएगी? RS 1 प्लस GS इंटू HS। ठीक है, GS इंटू HS। ये दो फॉर्मूले हमने देख लिए। फिर हमने कुछ सिग्नल्स देखे थे। सिग्नल्स थे, पहला सिग्नल था स्टेप सिग्नल। क्या था पहला सिग्नल? स्टेप सिग्नल। तो स्टेप सिग्नल का मैं सीधा सा तुमको इसका लाप्लास ही बता रही हूँ। स्टेप के अंदर एक तो क्या होता है? यूनिट स्टेप U ऑफ t, उसको क्या बोलते हैं? 1। और दूसरा क्या होता है? U ऑफ t। जब यूनिट स्टेप नहीं होता है तो क्या होता है? A लेते हैं। कोई भी मैग्नीट्यूड A हो सकता है। A क्या है? कोई भी मैग्नीट्यूड, कोई भी वैल्यू, 2 4 6 8 10 15, ये कोई भी वैल्यू हो सकती है। यूनिट स्टेप होगा तो 1। और इसका लाप्लास क्या था? यूनिट स्टेप का लाप्लास क्या था? 1/s। और इसका क्या लाप्लास हो जाएगा? A/s। सेकेंड हमने फंक्शन पढ़ा था रैंप इनपुट। क्या पढ़ा था? रैंप इनपुट। और रैंप इनपुट क्या होता है? अगर यूनिट रैंप है तो क्या होता है? t। और अगर यूनिट रैंप नहीं है तो क्या हो जाएगा? t मल्टीप्लाई बाई a। तो यूनिट रैंप का लाप्लास जो होता है वो क्या होता है? 1/s²। और अगर यूनिट नहीं है तो क्या हो जाएगा? A/s²। ठीक है, फिर थर्ड टाइप का हमने सिग्नल पढ़ा था, वो था पैराबोला सिग्नल। क्या पढ़ा था? पैराबोला सिग्नल P ऑफ t, जिसकी वैल्यू क्या होती है? अगर यूनिट पैराबोला है तो उसकी वैल्यू होती है t² बाई 2।
अगर यूनिट पैराबोला नहीं है तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई ए बाई 2। ए क्या है, मैग्नीट्यूड, कोई भी वैल्यू हो सकती है, 2 4 6 8 10 कुछ भी वैल्यू हो सकती है, 1 3 5 कोई भी वैल्यू हो सकती है, पॉइंटों में भी हो सकती है, ठीक है। इसका लाप्लास क्या था, 1 अपॉन एस क्यूब, और अगर ये है तो क्या हो जाएगा, ए अपॉन एस क्यूब। तो ये कुछ जो फॉर्मूलेज है ये हमको पहले पता होने चाहिए, तभी हम स्टैटिक एरर कोफिशिएंट को क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं हम स्टैटिक एरर कोफिशिएंट। तो स्टैटिक एरर कोफिशिएंट जो है वो क्या करता है, पहले तो सिस्टम की परफॉर्मेंस ज्ञात करने के लिए यूज में लिया जाता है, सिस्टम की परफॉर्मेंस को बताता है। स्टैटिक एरर कोफिशिएंट जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है पोजीशन एरर कोफिशिएंट, जिसको शॉर्ट में लिखा जाता है केपी। सेकंड होता है वेलोसिटी एरर कोफिशिएंट, जिसको शॉर्ट में लिखा जाता है केवी। थर्ड होता है एक्सीलरेशन एरर कोफिशिएंट, जिसको लिखा जाता है के, ठीक है। तो ये क्या है, 3 टाइप के स्टैटिक एरर कोफिशिएंट होते हैं, पोजीशन एरर कोफिशिएंट, वेलोसिटी एरर कोफिशिएंट और एक्सीलरेशन एरर कोफिशिएंट, ठीक है। पोजीशन एरर कोफिशिएंट को पहले पढ़ते हैं अपन। तो पोजीशन एरर कोफिशिएंट की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा सिस्टम के अंदर यूनिट स्टेप सिग्नल अप्लाई करेंगे, ठीक है। यूनिट स्टेप इनपुट अप्लाई करेंगे या यूनिट स्टेप सिग्नल अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हम पोजीशन एरर कोफिशिएंट को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक यूनिट स्टेप इनपुट अप्लाई करेंगे, यानी इनपुट सिग्नल हमने मान लिया आर ऑफ एस है। क्या है, इनपुट सिग्नल क्या है, आर ऑफ एस। तो उसकी जगह हम क्या करेंगे, यूनिट स्टेप, या स्टेप कोई सा भी हो सकता है यूनिट स्टेप हो या यूनिट नहीं हो, तो नॉर्मली कोई भी स्टेप इनपुट अप्लाई करेंगे। यूनिट की जरूरी नहीं है कि यूनिट ही हो, यूनिट भी हो सकता है और यूनिट नहीं भी हो सकता है, लेकिन क्या होगा, स्टेप इनपुट को हम एज स्टेप सिग्नल को एज ए इनपुट अप्लाई करेंगे। कब, पोजीशन एरर कोफिशिएंट। तो ये इस तरीके से काफ़ी बार आपके ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आ सकता है कि पोजीशन एरर कोफिशिएंट केपी की वैल्यू को निकालने के लिए कैसा इनपुट अप्लाई किया जाता है। तो कैसा इनपुट अप्लाई किया जाता है, स्टेप इनपुट अप्लाई किया जाता है। एरर सिग्नल हमको पता है वैल्यू क्या होती है, ठीक है। तो हमको पता है एरर सिग्नल क्या होता है, ES, जिसकी वैल्यू क्या होती है, RS अपॉन 1 प्लस GS/HS, ठीक है। RS अपॉन 1 प्लस GS/HS। RS यहाँ पे क्या है, इनपुट सिग्नल। RS यहाँ पे क्या है, इनपुट सिग्नल, जिसको अगर हम, ये क्या है RS फ्रीक्वेंसी डोमेन में, तो इसको टाइम डोमेन में क्या लिख देंगे, स्मॉल r इंटू टी, एस की जगह क्या हो जाएगा t। तो ये क्या हो जाएगा, तो हम पोजीशन एरर कोफिशिएंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इनपुट कौन सा अप्लाई करेंगे, स्टेप इनपुट। और तो स्टेप इनपुट क्या होता है, u ऑफ टी। जब यूनिट स्टेप होगा तो एक बार हम यूनिट स्टेप के लिए निकाल देंगे, लास्ट में उसको a से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो नॉर्मल स्टेप के, ठीक है। तो हम ये फॉर्मूला किसमें, लाप्लास में है, तो u ऑफ टी का भी हम क्या करेंगे, लाप्लास वैल्यू रखेंगे। तो RT का लाप्लास कैपिटल हो गया और u ऑफ टी का लाप्लास लेंगे तो 1/s, ठीक है। तो अब इस RS की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 1/s। तो ये क्या कर दिया हमने, 1/s पुट कर दिया। तो अब एरर सिग्नल इस तरीके से बन गया। अब हमको पता है स्टेडी स्टेट एरर ESS क्या होता है, ESS की वैल्यू क्या होती है, ESS इज इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0। की वैल्यू ये है जो मैंने सीधा ही पुट कर दिया, मतलब मैंने पहले बता दिया तुमको, क्या कर दिया, ठीक है। अब लिमिट अप्लाई करने के लिए करेंगे, 0 लिमिट अप्लाई करेंगे, अप्लाई करते उससे पहले ट्राई यही करना है, अगर कोई एस कटता है तो उसको टू लिमिट 1 प्लस GS इंटू HS, ठीक है। अब लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट अप्लाई करने का मतलब क्या होता है, जहां पर भी s है उसकी जगह क्या पुट कर दोगे, 0, ठीक है। अब GS क्या हो सकता है, GS कुछ भी वैल्यू हो सकती है। GS देखो, ये चीज समझना इंपॉर्टेंट है,
जीएस क्या है, एक एस का फंक्शन है। यहाँ पे क्या लिख रखा है, सिंपल सा आपको दे ही रखा है, जीएस क्या है, एक एस का फंक्शन है। देखो यहाँ पे जीएस क्या है, एक एस का फंक्शन है। देखो यहाँ इसके अंदर एस है, मतलब एस का फंक्शन। एच एस भी क्या है, एस, इसके अंदर भी क्या है, एस है, तो ये भी क्या होगा, एक एस का फंक्शन होगा। फंक्शन कैसे हो सकता है, एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं बता देती हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसे लिख सकते हो, कोई भी क्वेश्चन होगा तो उसमें जीएस की वैल्यू कुछ अप दे रखी होगी। क्या वैल्यू दे रखी होगी, फॉर एग्जाम्पल जीएस की वैल्यू ये हो सकती है, जीएस इज इक्वल टू एस प्लस 1 अपॉन एस प्लस 5, या कुछ और भी बड़ी हो सकती है जीएस की वैल्यू 5 अपॉन एस प्लस 10, या और कुछ भी हो सकती है, एस प्लस 1, एस प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय एस प्लस 3 अपॉन एस प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय एस प्लस 10, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। यानी जीएस क्या होगा, एस का फंक्शन होगा, जीएस में क्या होगा, एस की वैल्यू होगी। ठीक है, फिर सेम एचएस भी ऐसे होगा, हो सकता है एचएस भी क्या हो सकता है, कोई भी फंक्शन हो सकता है। फॉर एग्जांपल के लिए हम रखते हैं एचएस इज इक्वल टू, हम रखते हैं, मान लिया कोई भी वैल्यू, ये तुमको समझाने के लिए बता रही हूँ ताकि तुमको समझ में आए। एचएस की वैल्यू हो सकती है जैसे 10 अपॉन एस प्लस 5, या हो सकता है एस प्लस 1 अपॉन एस प्लस 2, या हो सकता है मल्टीप्लाई बाय एस प्लस एस इंटू एस प्लस, कुछ भी हो सकता है। यानी क्या होगा, एच एस भी एस का फंक्शन होगा। ठीक है, यहाँ से ये समझ में आती है। तो लिमिट लगाते तो कैसे लगाते, अब देखो यहाँ पे ये मैंने क्या बताया था तुमको, ये एस एस कटने के बाद में एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, इस तरीके से, लिमिट एस टेंस टू 0 1 अपॉन 1 प्लस जी एस इंटू एच एस। अब s इक्वल टू 0 पुट करोगे तो क्या यहाँ पे s है, नहीं, कोई फर्क पड़ेगा क्या यहाँ पे लिमिट लगाने का, नहीं पड़ेगा। क्या यहाँ पे क्या है 1, क्या यहाँ पे s पे इक्वल टू 0 रखने पे कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं, क्योंकि ये s है तो वो s ही रहेगा। तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे 1 है तो वो 1 ही रहेगा, यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क कहाँ पड़ेगा, यहाँ पे पड़ेगा। तो s की लिमिट लगाने का यहाँ पर और यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ा, केवल यहाँ पे फर्क पड़ेगा। तो मैं क्या इसको सिंपली ऐसे लिख सकती हूँ क्या, लिमिट यहाँ पे, तो यहाँ पे ये लिमिट लगेगी नहीं, ये लिमिट कहाँ पे लगेगी, केवल यहाँ पे लगेगी। तो मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकती हूँ। कैसे, तुमको अलग से बता देती हूँ। ई एस एस इज इक्वल टू 1 लिमिट अप्लाई कर रहे हैं सीधा, तो इसको मैं यहाँ पे ऊपर और यहाँ पे क्या 1 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे क्या है जी एस इंटू एच एस, यहाँ पे लिमिट का फर्क पड़ेगा, तो मैं इसको सीधा यहाँ पे भी लिख सकती हूँ, लिमिट एस टेंस टू 0, क्योंकि यहाँ पे लिमिट तो यहाँ पे भी लगी हुई है और यहाँ पे भी लगी हुई है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे कोई एस की टर्म ही नहीं है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिमिट का फर्क पड़ा है। तो इस पूरे को ही हम क्या कह सकते हैं, अगर मैं इसको शॉर्ट में लिखना चाहूँ तो इसको मैं क्या बोलती हूँ, केपी। क्या बोलती हूँ इसको मैं शॉर्ट में, केपी, जो कि क्या होता है, पोजीशन एरर कोफिशिएंट। इसको मैं शॉर्ट में क्या लिख दूंगी, केपी। यानी अब मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, ई एस एस इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस केपी, और जहाँ पे केपी की वैल्यू क्या है, केपी इज इक्वल टू क्या है, लिमिट एस टेंस टू 0 जी एस इंटू एच एस। ठीक है, जी एस इंटू एच एस। तो यहाँ से ये क्या हो गई, केपी की वैल्यू। ये चीज़ समझ में आई आपको। तो यहाँ से ये क्या हो गया, केपी की वैल्यू, क्योंकि ये लिमिट यहाँ पे इस 1 पे और इस 1 पे कोई फर्क नहीं पड़ना है, तो सीधा ये मैंने यहीं पे लगाई है, तो इसलिए मैंने सीधा यहाँ पे लगाई। तो इसको मैंने क्या पुट कर दिया, केपी। तो ई एस एस, अगर मैंने इस पूरे में लिमिट लगा के इसको केपी पुट किया तो ये क्या हो गया, ई एस एस इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस केपी। और अगर ये तो क्या था, यूनिट स्टेप था, अगर यूनिट स्टेप की जगह नॉर्मल स्टेप हो तो क्या करेंगे, a इंटू यू टी होता है या a अपॉन एस होता है, तो यहाँ पे ऊपर क्या मल्टीप्लाई कर दोगे, a, तो स्टेडी स्टेट एरर ई एस एस ये हो गई। तो इससे जो आपका
न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनते वो कैसे बनते इन तीनों ही टाइप के अंदर, चलो मैं लास्ट में बता देती हूँ आपको। सेकेंड टाइप का कोफिशिएंट पढ़ेंगे जो कि क्या है, वेलोसिटी एरर कोफिशिएंट। क्या है, वेलोसिटी एरर कोफिशिएंट। तो किसी भी क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का अगर आपको वेलोसिटी एरर कोफिशिएंट निकालना है तो आपको क्या अप्लाई करना पड़ेगा, इनपुट पे एक रैंप सिग्नल का इनपुट अप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रैंप सिग्नल अप्लाई करना पड़ेगा। फिर से हमको पता है एरर सिग्नल का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। रैंप सिग्नल के लिए ये रैंप इनपुट के लिए क्या होगा, आर ऑफ टी इज इक्वल टू क्या होता है, रैंप के लिए टी, तो इसका लाप्लास क्या होगा, आर ऑफ एस इज इक्वल टू 1/s², ठीक है। अब हम ये क्या कर देंगे, इस फॉर्मूले के अंदर आर एस की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 1/s² पुट कर दिया, तो ये एरर सिग्नल इस तरीके से बन गया। अब ये बन गया। अब हमको पता है स्टेडी स्टेट एरर ESS की वैल्यू क्या होती है, फॉर्मूला क्या होती है, लिमिट s टेंड्स टू 0 s टाइम्स ऑफ ES। ये ES की वैल्यू जो है ये मैंने यहाँ रखी, तो ये फॉर्मूला ये बन गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, हम लिमिट अप्लाई करेंगे, ठीक है। लिमिट अप्लाई करेंगे तो लिमिट अप्लाई करने से पहले मैंने क्या कहा, जितना पॉसिबल हो सके अगर s कहीं कट रहा है तो उसको पहले काटो, उसके बाद में लिमिट लगाओ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये देखो, यहाँ पे s² है और यहाँ पे s है, तो एक s से एक s कट गया तो पीछे क्या बच गया, पीछे यहाँ पे केवल एक s बच गया। उस s को मैंने सीधा यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, यानी अगर मैं आपको सिंपली समझाऊं तो क्या बच गया यहाँ पे, ये इसको इससे बीच में जो मैंने इसकी स्टेप क्या है, ESS इज इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0, एक s से एक s कट गया, क्या बचा, एक ही s बचा, s मल्टीप्लाई में इस s को मैंने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ s हो गया और यहाँ s इंटू GS HS हो गया। उसको मैंने ये स्टेप के अंदर लिख दिया, ठीक है। तो लिमिट लगाओगे तो क्या इस 1 पे कोई फर्क पड़ेगा, क्या नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या यहाँ पे ऐसे इस पे फर्क पड़ेगा, क्या हाँ पड़ेगा। इस पे पड़ेगा क्या, हाँ पड़ेगा। लेकिन क्या फर्क पड़ेगा, इस पे s रखोगे, s इज इक्वल टू 0 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, हमेशा 0 रहेगा। यहाँ पे जब भी आप s रखोगे तो ये हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो 0 रहेगा तो 0 के अंदर, 0 को अगर आप किसी भी वैल्यू के अंदर ऐड करते हो या माइनस करते हो कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं फर्क पड़ता। इसीलिए यहाँ पे हमने जब 0 पुट कर दिया तो यहाँ पे हमने 0 पुट कर दिया तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे फर्क पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा, तो एक तरीके से आप इसको मैं आपको अलग से समझाती हूँ। यहाँ से ESS की वैल्यू क्या है, यहाँ से ESS की वैल्यू क्या है, ESS इज इक्वल टू क्या हो गया, फाइनल एक्सप्रेशन लिमिट s टेंड्स टू 0 1/s प्लस s इंटू GS इंटू HS, ठीक है। अब ये जब लिमिट लगाएंगे तो यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल कहाँ पे फर्क पड़ेगा, यहाँ पे। तो क्या मैं इस पूरे को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ क्या, लिमिट सीधा मैं लगा रही हूँ तो यहाँ पे तो लगने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कहाँ पड़ेगा, नीचे फर्क पड़ेगा। तो लिमिट s टेंड्स टू 0 s इंटू GS HS, ठीक है, ये हो गया। तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा क्या हो गया, KV हो गया। क्या हो गया, इस पूरे को मैं क्या लिख सकती हूँ, अगर शॉर्ट में इसको मैं रिप्लेस करना चाहूँ किसी चीज से, अगर मैं इस पूरे को KV से लिख दूं तो ये क्या हो जाएगा, KV, और KV की वैल्यू क्या हो जाएगी, KV की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिंपली यहाँ से KV इज इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0 s प्लस s इंटू GS इंटू HS, ठीक। अब ये लिमिट अंदर और फिर से लगाओ तो यहाँ पे s की जगह आप क्या पुट करोगे, 0। तो यहाँ पे s अगर पुट करोगे 0 तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसके अंदर अब आप ऐसे तो यहाँ पे भी बोलोगे, यहाँ s की वैल्यू अगर आप 0 रखते हो, जैसे ही यहाँ पे आप 0 रखोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ जैसे ही आप 0 रखोगे तो 0 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 0 हो जाएगा। तो इसका भी कोई मतलब नहीं है, नहीं इसका मतलब है, क्योंकि अगर मान लो GS की वैल्यू बाई चांस ये हो जाए 10/s,
ठीक है। तो ये एस से ये एस कट जाएगा, उसके बाद में आप लिमिट लगाओगे। ये आपको बहुत अच्छे से जब अपन न्यूमेरिकल करेंगे तब समझ में आएगा। तो एस से एस कट गया, तो अब यहाँ पे एस की वैल्यू 0 पुट करोगे तो क्या बच गया, केवल 10 बचा है। क्या बच गया, केवल 10। ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे s की वैल्यू 0 रखने पर भी हो सकता है वो 0 हो जाए और हो सकता है वो नहीं भी हो 0, लेकिन यहाँ पर 100% हमेशा 0 ही होगा। तो मैं, और अगर ये 0 हो गया, अब 0 को किसी भी चीज में ऐड करोगे कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। तो केवी को अपन थोड़ा और शॉर्ट करते हैं, इस टर्म को भी क्या कर देते हैं, इस s वाली टर्म को भी हटा देते हैं, तो फाइनल केवी की वैल्यू कितनी बच जाती है, इतनी सी। ठीक है। तो वो क्या हो गई, फाइनली केवी की वैल्यू मैं लिख देती हूँ, केवी इज इक्वल टू लिमिट s टेंस टू 0 s इंटू जी एस इंटू एच एस। ठीक है। तो ये क्या हो गई, केवी। अब केवी ये हो गई, तो ई एस एस क्या था, ई एस एस इज इक्वल टू 1 अपॉन केवी था, तो ये हो गया। ठीक है। तो ये हमने क्या पढ़ लिया, वेलोसिटी एरर कोफिशिएंट। ठीक है। ये क्या पढ़ लिया हमने, वेलोसिटी एरर कोफिशिएंट। लिमिट, क्योंकि यहाँ पे जब आप लिमिट लगा रहे हो s इक्वल टू 0 रख रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये 0 हो गया। अब किस 0 को किसी भी चीज में ऐड करते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ई एस एस इज इक्वल टू ये 0 हो गया, तो फाइनली ई एस एस का वैल्यू ये हो गया। और ये लिमिट फिर से हमने वापस यहाँ लगाई, फिर से यहाँ जैसे लगाई, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, के वी इज इक्वल टू एस इंटू जी एस इंटू एच एस, और ई एस एस क्या हो गया, 1 अपॉन के वी, या आप के वी निकालना चाहो तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ई एस एस। ठीक है। यहाँ पे मैंने एस लिमिट यहाँ पे लगाई, तो यहाँ एस इक्वल टू 0 पुट कर दिया, यहाँ 0 पुट गया तो कि ये 0 हो गई टर्म, 0 का कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं हुआ। तो फाइनल क्या बच गया, 1 अपॉन ये वाला। ठीक है। अब इसमें फिर से नीचे वाले में लिमिट लगाएंगे, क्योंकि 1 में लगाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नीचे वाले में लगाएंगे, तो ये नीचे वाले में लगाई, तो इसको हमने क्या पुट कर दिया, केवी, जो कि क्या होता है, वेलोसिटी एरर कोफिशिएंट। अब अगर रैंप जो है वो यूनिट रैंप नहीं है तो किससे मल्टीप्लाई होगा, ए, तो यहाँ पे क्या हो गया, ए अपॉन एस स्क्वायर, तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, ई एस इज इक्वल टू ए अपॉन के वी। ठीक है। तो ई एस अगर यूनिट रैंप है तो 1 अपॉन के वी हो जाएगा, और यूनिट नहीं है तो ए अपॉन के वी हो जाएगा। ठीक है। ये हमने देख लिया वेलोसिटी एरर कोफिशिएंट। लास्ट एरर कोफिशिएंट है वो है एक्सेलरेशन एरर कोफिशिएंट के ए। क्या है, एक्सेलरेशन एरर कोफिशिएंट के ए। ठीक है। तो किसी भी क्लोज लूप सिस्टम का अगर आपको के ए निकालना है, यानी एक्सेलरेशन एरर कोफिशिएंट निकालना है, तो क्या अप्लाई करना पड़ेगा, पैराबोला सिग्नल अप्लाई करना पड़ेगा। तो इनपुट पे कौन सा सिग्नल अप्लाई करेंगे, पैराबोला सिग्नल। अपने को पता है एरर सिग्नल ये है, और पैराबोला सिग्नल हम एज ए इनपुट अप्लाई करेंगे, उसकी वैल्यू क्या होती है, टी स्क्वायर बाई 2, और अगर उसका लाप्लास लें तो क्या होता है, 1 अपॉन एस क्यूब। तो इस आर एस की जगह क्या पुट कर देंगे, पैराबोला सिग्नल, यानी 1 अपॉन एस क्यूब। तो एरर सिग्नल फाइनली ये हो गया। तो एरर सिग्नल ये हो गया। तो स्टेडी स्टेट एरर क्या हो जाएगी, वैल्यू क्या होती है, लिमिट एस टेंस टू 0 एस मल्टीप्लाई बाय क्या होता है, ई एस, और ई एस की वैल्यू मैंने ये सीधा डायरेक्ट यहाँ पे रख दी। ठीक है। तो यहाँ से ये हो गया ई एस। अब ये क्या करेंगे हम, पहले जब भी मैंने क्या बताया, लिमिट लगाते हो तो सबसे पहले जितना हो सके एस कट सके उसको कॉमन लेके काटो। तो यहाँ एस क्यूब है, तो उससे एक एस कट गया, तो क्या बच गया, नीचे एस स्क्वायर, तो यहाँ से ये वाला एक्सप्रेशन बच गया, क्या बच गया, ये वाला देखो, ये एक्सप्रेशन बच गया। ठीक है। एस स्क्वायर 1 प्लस जी एस इंटू एच एस। ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ से s कट गया, अब इस s स्क्वायर को क्या हो गया, एक s तो कट गया ऊपर से, 2, अब नीचे क्या हो गया, s स्क्वायर बच गया, उसको अंदर मल्टीप्लाई किया, तो जैसे ही अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया, क्या हो गया, ई एस एस इज इक्वल टू लिमिट s टेंस टू 0 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर इंटू जी एस इंटू एच एस। सॉरी, यहाँ एच एस लिखना मैं भूल गई, क्या है, जी एस इंटू एच एस। ठीक है। जी एस इंटू एच एस। अब हम लिमिट लगाएंगे, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिमिट लगाऊंगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैं यहाँ लगाती हूँ, एस स्क्वायर है, तो एस की जगह 0 पुट करोगे, तो एस स्क्वायर की जगह भी क्या रखोगे, 0, तो एस स्क्वायर की जगह 0 रख दिया, तो 0 प्लस ये है,
तो जीरो में अगर किसी चीज को जीरो में जोड़ते हैं या जीरो को किसी चीज में जोड़ते हैं तो कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं। यानी यहाँ इसका भी सेम, जैसे हमने के भी निकाला था, इसका कोई फर्क नहीं। तो यहाँ से ये तो क्या हो गया? जीरो हो गया। तो इसको जीरो हो गया तो फाइनल एक्सप्रेशन क्या बन गया? ई एस एस इज इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू जीरो 1 अपॉन, ये वाला तो एस स्क्वायर क्या हो गया? हमने यहाँ पे लिमिट लगाती तो ये जीरो, तो पीछे क्या बच गया? इतना ही, 1 अपॉन एस स्क्वायर जी एस इंटू एच एस। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ से ये हो गया। अब वही चीज जो पहले मैंने बताया, यहाँ से अब यहाँ पे तो लिमिट का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे लिमिट लगाएंगे तो ये नीचे इसको ऐसे लिख सकते हैं, ई एस एस इज इक्वल टू 1 अपॉन लिमिट एस टेंस टू जीरो एस स्क्वायर इंटू जी एस इंटू एच एस। ठीक है, तो यहाँ पे लगाएंगे तो इस पूरे को मैं क्या लिख सकती हूँ? ए, क्या है? के ए, जो कि क्या होता है? एक्सीलरेशन एरर कोफिशिएंट। ठीक है, तो के, तो उससे अगर मैं इस पूरे को के ए रखती हूँ तो ई एस एस क्या हो जाएगा? ई एस एस इज इक्वल टू 1 अपॉन के ए। ठीक है, तो ये हो जाएगा स्टेडी स्टेट एरर का फॉर्मूला जब हम इस पूरे को क्या रखते हैं? के ए। तो के ए की वैल्यू क्या हो गई? तो के ए की वैल्यू क्या हो गई? यहाँ से ये हो गई के ए की वैल्यू, के इज इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू जीरो एस स्क्वायर जी एस इंटू एच एस। ठीक है, उस टाइम ई एस एस की वैल्यू क्या हो गई? 1 अपॉन के। ई एस एस यहाँ पे क्या है? स्टेडी स्टेट एरर। ठीक है, तो जब ये तो क्या था? यूनिट पैराबोला था। अगर यूनिट पैराबोला नहीं है तो क्या करेंगे हम? ए से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर ए अपॉन एस क्यूब, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? ए अपॉन के। जब यूनिट पैराबोला नहीं हो तो ये फॉर्मूला, यूनिट पैराबोला होता ये फॉर्मूला। ठीक है, ये चीज समझ में आई। तो यहाँ से हमने क्या करा? तीनों स्टैटिक एरर कोफिशिएंट्स को पढ़ा। तो इसमें जो क्वेश्चंस पूछा जाता है, आपको ये पूछा जाता है कि या तो आपको क्या दे दिया जाता है? जीएस क्वेश्चन में दे दिया जाता है, एचएस क्वेश्चन के अंदर दे दिया जाता है। तो फिर आपको पूछा जाता है कि आप निकालो पोजीशन एरर कोफिशिएंट, वेलोसिटी एरर कोफिशिएंट और एक्सीलरेशन एरर कोफिशिएंट, ये निकालो। तो आप निकाल सकते हो सिंपली, ये फॉर्मूलेज हैं तीनों इनके। ये क्या हो गई? जैसे ये के का फॉर्मूला है, इसी तरीके से के वी का फॉर्मूला क्या था? लिमिट एस टेंस टू जीरो एस इंटू के वी का से के पी का फॉर्मूला क्या था? के पी का फॉर्मूला था लिमिट एस टेंस टू जीरो जी एस इंटू एच एस। तो आपको क्या दिया जाता? अगर जीएस की वैल्यू दे दे, एचएस की वैल्यू दे दे, एचएस की वैल्यू दे दे, तो आपको कि वेलोसिटी एरर कोफिशिएंट, पोजीशन एरर कोफिशिएंट, एक्सीलरेशन कोफिशिएंट की वैल्यू निकालो। निकाल सकते हो क्या? क्या आपको जीएस और एचएस को मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद में इस फॉर्मूले के अंदर मतलब वैल्यू रखनी है और उसमें लिमिट एस टेंस टू जीरो पुट करना। ठीक है, आप जब ये न्यूमेरिकल करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और काफी बार ये पूछा जाता के ए की वैल्यू निकाल दी जाती है, तो उसके बाद में आपको पूछा जाता है स्टेडी स्टेट एरर की वैल्यू निकालो। क्या निकालो? आपको क्या पूछा जाता है कि पोजीशन एरर, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आ जाता है पोजीशन एरर कोफिशिएंट निकालो, उसके बाद में उसकी वजह से होने वाली एरर निकालो, कौन सी? स्टेडी स्टेट एरर निकालो। तो जब आप इस फॉर्मूले जीएस एचएस पता है तो इस फॉर्मूले के अंदर रखोगे तो केपी की वैल्यू पता चल जाएगी, केपी की वैल्यू पता चल जाएगी, तो उसके बाद में आप इस फॉर्मूले में केपी ESS क्या था? ESS इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस KP। ये फॉर्मूला पहले मैंने दिखा दिया ऊपर, इसके अंदर KP की वैल्यू रखोगे तो ESS की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो आप इस तरीके से सीधा का सीधा आप क्या कर सकते हो? यहाँ से ESS की वैल्यू निकाल सकते हो और एरर कोफिशिएंट्स की वैल्यू निकाल सकते हो। और काफी बार आपको ऑब्जेक्टिव एरर कोफिशिएंट के लिए इनपुट कौन सा अप्लाई करेंगे? तो पोजीशन एरर कोफिशिएंट के लिए इनपुट कौन सा अप्लाई करेंगे हम? उसके लिए अप्लाई करेंगे हम स्टेप इनपुट। ठीक है, दूसरा आता वेलोसिटी एरर कोफिशिएंट के लिए कौन सा आप अप्लाई करोगे इनपुट? तो रैंप इनपुट। ठीक है, फिर आता है एक्सीलरेशन एरर कोफिशिएंट इनपुट। ठीक है, और काफी बार तो ये सीधा नाम दिया जाता है, काफी बार नाम दिया जाता एरर कोफिशिएंट के लिए इनपुट अप्लाई किया जाता है, तो उसके अंदर ऑप्शन आ जाता है पहला
1/s दूसरा ऑप्शन आ जाता है, 1/s² तीसरा ऑप्शन आ जाता है, 1/s³ चौथा ऑप्शन आ जाता है, या फिर जैसे s5। तो आंसर क्या होगा, पैराबोला का आप लाप्लास में क्या लिखते हो, 1/s³, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से अगर आपको पूछा जाता है वेलोसिटी एरर कोएफिशिएंट के लिए, तो उसके लिए क्या होता है, 1/s²। उसके अगर आपसे पूछा जाता है पोजीशन एरर कोएफिशिएंट के लिए, उसके आंसर क्या हो जाएगा, 1/s। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर आपसे इसमें और सीधा ऑब्जेक्टिव के अंदर सीधा ये फॉर्मूलाज पूछ लिए जाते हैं कि केवी, केपी और के फॉर्मूलाज क्या होते हैं। ठीक है, इसमें आपको फॉर्मूला ये क्या हो गया, इसी तरीके से केपी हो गए, और ये फॉर्मूलेज भी आपसे सीधा सकते हैं। और ये आपको दे जैसे इसी के अंदर दे दें आपको इसी तरीके से बाकी दोनों के और इसका देखेंगे वाले